दोस्तों, अमेरिका का एक ऐसा रेस्क्यू ऑपरेशन जिसे देखकर और सुनकर दुनिया हैरान है। दोस्तों, आपको बता दें कि ईरान ये कहता था कि अगर अमेरिका का एक भी सैनिक हमारे सरजमी पे आया तो मैं उसको एक भी सैनिक को जिंदा वापस नहीं जाने दूंगा। लेकिन वही अमेरिका ईरान के सैनिकों के नाक के नीचे से अपने दो दो पायलटों को लेकर चला आता है और वहां के जो सैनिक हैं ईरान के, वो देखते रह जाते हैं और कुछ भी नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, बात ऐसी है कि अमेरिका का F-50 ईगल फाइटर जेट ये गया था अपने मिशन पर, जिसमें एक पायलट था और एक वेपन सिस्टम अधिकारी था। अब वहां पे हो सकता है कि ईरान की एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइलें उस पर लगी हो और वो क्रैश कर गया। अब क्या होता है कि वहां पर अमेरिका अपने पायलट को तो किसी तरह से निकाल ले आता है, लेकिन जो उसका वेपन सिस्टम अधिकारी था, जो कर्नल रैंक का अधिकारी है, वो वहां पर गायब हो गया था, यानी उसका कोई पता नहीं चल रही थी। लेकिन अमेरिका ने ऐसा रेस्क्यू सिस्टम चलाया जो असंभव था, उसको संभव कर दिखाया। बात ऐसी कि जब क्रैश हुआ तो ईरान के अधिकारियों ने पूरे ईरान में घोषणा कर दी उन पायलटों को पकड़ने के लिए कि अगर जो भी नागरिक ईरान का इन पायलटों को पकड़ेगा उसे $60,000 का इनाम दिया जाएगा। अब यहाँ पर जो है कि पूरे जो ईरान के लोग हैं उस पायलट को ढूंढ रहे हैं। ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पे खेल, अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA एक चाल चलती है। ठीक है। वो कहती है कि हम अपने पायलटों को ढूंढ लिए हैं और उसको हम अफगानिस्तान के रास्ते बाहर भी ले आ रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो ईरान की सेना है उसका जाता है ध्यान भटक, उसको तो ये लगता है कि अमेरिका अपने पायलटों को बचा के लेके गया है, और ईरान के जो नागरिक हैं, जो लोग थे, वो ढूंढ रहे थे पायलटों को कहाँ पे हैं, लेकिन मिल नहीं रहा था। तो जो अधिकारी था अमेरिका का, उसमें वेपन सिस्टम अधिकारी, उसके पास था एक बीकन नाम का डिवाइस। अब ये डिवाइस क्या होता है, ये डिवाइस जो है कि अमेरिका की सैटेलाइट से जुड़ा होता है। ठीक है। और अमेरिका इसी बीकन की वजह से जो है कि उसको उसकी जो लोकेशन थी उसको ट्रैक कर लिया। हमेशा क्या होता है कि जब पायलट का अगर विमान क्रैश होता है ना, तो पैराशूट खोलता है, उसके बाद जब नीचे आता है ना, तो उसके पास वो डिवाइस होती है, उसकी लोकेशन पता लगाने के लिए अपने पास रखता है। तो वो अधिकारी कहीं जाके पहाड़ों के बीच में छुपा हुआ था और उसी लोग जो डिवाइस थी बीकन, उसी से जो है कि GPS के द्वारा अमेरिका ने उसकी लोकेशन ढूंढ ली। अब क्या होता है कि अमेरिका वहां पर सैकड़ों अपने जो है कि सैनिक उतार देता है ईरान के अंदर। वहां पर अब क्या होता है, क्योंकि अगर ईरान के अंदर जा रहे हैं तो वहां पर बहुत ज्यादा गोलीबारी होगी, इस कारण से अमेरिका ने उसकी लोकेशन जहां थी वहां पर आसपास निगरानी के लिए अपने MQ-9 रेपर ड्रोन को लगा रखा था कि अगर कोई यहाँ पे आता है तो उसको मार गिराएंगे। ठीक है। उसके बाद अमेरिका का जो हेलीकॉप्टर था अपाचे, और जो है कि 130 हरकुलस विमान था, ट्रांसपोर्टर है, उसको लेकर गए सैनिक वहां पर और उसको जो है कि ढूंढे। यानी लोकेशन तो अमेरिका को पहले ही पता चल गई थी GPS के द्वारा कि ये कहाँ है। अब सीधा वहीं पर जाके एयर ड्रॉप किया जाता है। अब वहां से गोलीबारी बहुत ज्यादा होती है। अब लेकिन अमेरिका के सैनिकों ने किसी तरह उसको जो है कि वहां से निकाला। अब यहाँ पे क्या हुआ कि उसी बीच में शायद हो सकता है कि किस कारण से अमेरिका ने अपने दो दो जो है कि हरकुलस विमान को वहां पर खुद उनके सैनिकों ने नष्ट कर दिया, ताकि जो है कि ईरान के हाथ न लगे। और इस तरह से जो है कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA भ्रमण करके और वहां से अपने पायलटों को निकाल के ले आती है। तो आपको बता दें भैया कि ईरान भले ही कितना कह रहा है कि जो है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे, भाई सुपर पावर होता है। वारफेयर नाम की कोई चीज होती है। ठीक है। तो अमेरिका का मुकाबला ईरान नहीं कर सकता है, उस ईरान के पास मिसाइल ज्यादा है, इसलिए ईरान मारे जा रहा है। लेकिन अगर डायरेक्ट मुकाबला करना पड़े तो अमेरिका के आगे ईरान कहीं नहीं